दोस्तों में ज्योति हूँ और मैं राजस्थान के उदयपुर शहर से हूँ। पिछले 5 सालों से मैं जॉब के लिए पुणे में रहती हूँ। ये बात है 2022 की। मेन और मेरे कंपनी में काम करने वाली कुछ सहेलियों ने ये तय किया था कि हम महाबलेश्वर घूमने जाएंगे। महाबलेश्वर महाराष्ट्र का एक सबसे सुंदर जगह है जहाँ पे सुंदर झरने हैं और वहाँ की नेचर की खूबसूरती तो और भी बढ़िया है। उस दिन मैं और मेरी दोस्त हम सब ने वहाँ पर बहुत मजे किए और हम पुणे वापस जाने के लिए निकले। हम 4 सहेलियां एक कार में थीं, तो हम सभी घर जा रहे थे। वैसे हम सभी बहुत थके हुए भी थे। हम हाईवे से जा रहे थे, लेकिन बीच में ही मेरी सहेली प्रिया को जोर से बाथरूम को जाना था और उससे कंट्रोल नहीं हो रहा था। हाईवे पे बहुत सारी गाड़ियां जा रही थीं और सड़क के किनारे एक लड़की कैसे जा सकती है, इसीलिए हम सभी चिंतित थे। हमने हाईवे पे काफी देखा, लेकिन आसपास कहीं भी कोई होटल नहीं था। जब हमने गूगल मैप पे देखा तो एक होटल करीब 12 किलोमीटर दूर था और प्रिया को बहुत झोर की आई थी। तभी एक सहेली ने देखा कि हाईवे के साइड में ही एक छोटा रास्ता जा रहा है जो काफी सुनसान है। हमने जब गूगल मैप पे देखा तो वो सुनसान रास्ता आगे जाके उसी हाईवे की मिलता था। इसीलिए हमने ये तय किया कि हम उस रास्ते से जाएंगे और प्रिया वहां अपना काम भी कर पाएगी। हम उस सुनसान रास्ते पे आगे बढ़े और 2 मिनट बाद प्रिया बाहर निकली और वहीं कहीं पेशाब करके आ गई। उस वक्त रात के 10 बज चुके थे, तो काफी अंधेरा था। प्रिया के साथ हम सब भी थोड़ा हल्का हुए और गाड़ी में बैठ के आगे पुणे के लिए बढ़ने लगे। कुछ वक्त आगे जाने के बाद अचानक हमें सड़क पे एक औरत दिखी जिसने हरे रंग की साड़ी पहन रखी थी। वो लिफ्ट मांग रही थी। उसके हाथ में एक बच्चा था जो उसने अपने पल्लू में ढका हुआ था। इतनी रात को उस औरत को देखकर पहले तो हमें डर लगा, लेकिन उसके पास से गुजरते वक्त मुझे लगा कि शायद उसको मदद की जरूरत है। इसीलिए मैंने रश्मि को गाड़ी रोकने को कहा। गाड़ी रोकते ही वो औरत पास आई और उसने कहा कि उसे थोड़ा आगे तक जाना है, तो हमने उसे मदद करने की सोची और बैठने को कहा। पिछली सीट पे प्रिया और टीना थी और अगली सीट पे मई और रश्मि थी। वो औरत टीना की साइड पे शीशे के पास बैठ गई। हम थोड़ा आगे बढ़े, लेकिन वो औरत एकदम शांत बैठी थी और बाहर देख रही थी। मैंने उनसे पूछा कि आपको कहाँ जाना है, लेकिन उसने कुछ नहीं बोला। थोड़ा आगे बढ़ते ही हमें रास्ते पे अचानक गाड़ी के सामने एक औरत पड़ी हुई देखी। उसकी वो लाश थी। शायद उसका एक्सीडेंट हुआ था। उसके बाजू में खून ही खून बिखरा था। सच कहूँ तो हम सभी डर गए थे। अचानक पीछे बैठी औरत ने कहा कि तुम लोग उसकी मदद नहीं करोगे। ये बात सुन के मैं हैरान थी, क्योंकि पीछे से आगे का नजारा इतने ठीक से नहीं दिख रहा था। खैर, हम सभी 4 दोस्त गाड़ी से उतरे और थोड़ा आगे जाके देखा तो वहां एक औरत पड़ी थी और उसके बगल में एक बच्चा भी पड़ा था। रश्मि ने तुरंत पुलिस को फोन लगाया, लेकिन तब किसी के भी फोन को रेंज नहीं थी। उस लाश को देखकर प्रिया ने तो उल्टी भी की। उस औरत की आंतें बाहर आ चुकी थीं और उसका बच्चा भी बहुत बुरी तरह कुचला गया था। सभी वो देखकर रो रहे थे, लेकिन मैंने ये देखा कि उस औरत की साड़ी हरे रंग की है, बिल्कुल वैसे जैसे गाड़ी में बैठी औरत ने पहनी थी। इतना ही नहीं, उस लाश का हुलिया भी बिल्कुल वैसे ही था जैसे गाड़ी में बैठे औरत का था। ये जानते ही मेरे पैरों के नीचे से जमीन हाय खिसक गई। इतना बड़ा मुझे सदमा लगा। मैंने तभी मेरे सहेलियों को कहा कि कुछ तो गड़बड़ है। तभी सब सहेलियां भी डरने लगी और तभी हमने गाड़ी में देखा, लेकिन गाड़ी में कोई भी नहीं था। अब तो हमें बहुत ज्यादा डर लगने लगा। एक तो सुनसान सड़क और हम चरो अकेली और एक मरी हुई लाश। तभी अचानक टीना जोर से चिल्लाई और हम सभी ने उस लाश की तरफ देखा। तभी उसी जगह पे हम सभी के रोंगटे खड़े हो गए। हमारे सामने वो लाश खड़ी थी और उसने उस बच्चे के लाश को अपने हाथ में लिया था। टीना तो चिल्ला के वही बेहोश हो गई। उस औरत की आंखें पूरी काली थीं और वो बच्चा, वो भी जिंदा था और रो रहा था। तभी हम सभी उस औरत को डरते हुए भिख मांगने लगे और वो औरत और वो सब खून कहीं गायब हो गया। फौरन हमने टीना को गाड़ी में डाला और वहां से जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी निकल गए। जैसे तैसे हम उस छलावे से बच गए। अगले 2 दिन हम सभी बीमार थे। रश्मि का एक दोस्त उसी सड़क से थोड़ा पास के गांव में रहता था। रश्मि ने उस दोस्त से बात की और रश्मि के तो हाथ पैर कांप रहे थे। रश्मि ने कहा कि 2 महीने पहले उस सड़क से एक ट्रक जा रहा था और उस मीना नाम की औरत ने उस ट्रक वाले से लिफ्ट मांगी थी, लेकिन उस ट्रक वाले ने उस औरत को अकेला पाके उसका बलात्कार किया और उसे जमीन पे पटक के उसके ऊपर से ट्रक चला के उसे और उसके बच्चे को कुचल दिया। तब से मीना का भूत या छलावा उस सड़क पे भटकता है। वो भूत या छलावा उन लोगों को छोड़ देता है जो उस लाश की मदद करना चाहते हैं, लेकिन जो लोग उस लाश को देखकर गाड़ी भागते हैं, उन्हें मीना का भूत मार देता है।
तो दोस्तों, ये थी छलावे की एक सच्ची घटना। और अब दूसरी कहानी। यह मेरे भाई के साथ हुआ था जो हैदराबाद में रहता है। यह बात 2015 की है। वह उस समय बीटेक की पढ़ाई कर रहा था। उसका एक दोस्त था जो एक लड़की से प्यार करता था। वो उस लड़की से शादी करना चाहता था, लेकिन उस लड़की के माँ बाप यह नहीं चाहते थे। इसलिए उन दोनों ने माता पिता को बताए बिना शादी करने का फैसला किया। उस लड़के के भाई, मेरे भाई और कुछ दोस्तों की मदद से उन्होंने शादी की। उन दोनों को अपने व्यक्तिगत कारणों के कारण सभी के संपर्क से बाहर रहना पड़ा था। मेरे भाई ने सोचा कि शहर से बाहर रहना सबसे अच्छा होगा, इसलिए उन्होंने वहां एक कमरा ले लिया और वे उस जगह रहने लगे। उस जगह को कोई नहीं जानता था सिवाय मेरे भाई और उसके दोस्तों के। रात के समय शायद 3 बजे जिसकी शादी हुई थी, उसने मेरे भाई को बुलाया और कहा कि उसे बाहर से कुछ आवाजें सुनाई दे रही है और कोई दरवाजा खटखटा रहा है। मेरे भाई ने उन्हें यह कहते हुए दिलासा दिया कि यह कोई जानवर होगा, क्योंकि यह शहर का बाहरी इलाका है। अगले दिन मेरा भाई उन दोनों के पास गया। उन्होंने कहा कि वे किसी गांव में जाना चाहते हैं और अगले दिन वे लौट आएंगे। इसलिए उन्हें बस में भेजने के बजाय मेरे भाई ने उन्हें अपनी कार दे दी। मैं यह बताना भूल गया कि मेरी माँ उस समय हैदराबाद में थी। अगर मेरा भाई बिना कार के घर जाता तो वह उसे जरूर डांटेगी। इसलिए उसने घर जाने की बजाय उस दिन कमरे में रात रुकने का फैसला किया। दोपहर को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन रात में जब वह बिस्तर पर लेटकर गाने सुन रहा था तो उसे कुछ आवाजें सुनाई दी, जैसे कोई छत पर कूद रहा हो। उसने सोचा कि शायद ईयरफोन में कोई खराबी होगी और उसने इस बात को नजरअंदाज कर दिया। और कुछ समय बाद उसने हेडफोन को हटा दिया क्योंकि उसे नींद आ रही थी। रात 3 बजे उसने सुना कि कोई दरवाजे पर नॉक कर रहा है। उसने सोचा कि वह दरवाजा खोले, पर उसने नहीं खोला। अचानक उसने एक लड़की को चिल्लाते हुए सुना। वह कह रही थी, दरवाजा खोलो, कोई मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। आवाज कई बार रिपीट हुई। वह समझ गया कि यह कोई इंसान तो नहीं है, इसलिए फिर से उसने ईयरफोन कान में लगाए और उस बात को इग्नोर करना शुरू कर दिया। अगली सुबह वह दोनों पति पत्नी आया और मेरे भाई ने उनसे पूछा कि क्या उन्होंने भी वही बात सुनी थी, रात वाली। और उन दोनों ने कहा कि हाँ, मैंने आपको केवल उस आवाज के कारण ही बुलाया था। वे तुरंत उस कमरे से भाग निकले और उन सभी ने उस घटना के बारे में पूछताछ की। पड़ोसियों ने बताया कि वहां एक लड़की की हत्या कर दी गई थी और तब से यह घटना आम है। उस जगह के सभी लोगों ने इस चीज का अनुभव किया और उस लड़की की आत्मा एक छलावे के रूप में सबको परेशान करती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।